उसको जाने दो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सूरज और इस साल मैंने अपना बर्थडे थोड़े हट के सेलिब्रेट किया। 23 नवंबर यानी 23 नवंबर को मैं सुबह बिना किसी प्लान के, बिना किसी ट्रिप गाइडेंस के निकल पड़े हम 3 दोस्त गुरपा पहाड़ की तरफ। और ये मेरा पहला बर्थडे था जहाँ पर हम लोग इतनी दूर गए, यानी कि ये मेरा पहला इतना लॉन्ग ट्रिप था दोस्तों के साथ। और ये वीडियो उसी सफ़र की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। हम सुबह काफ़ी जल्दी निकल गए थे। सड़कें ठंडी थी, हवा ठंडी थी और दिल में थोड़ा डर था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट। 3 लोग एक बाइक पर जाना इतना ईजी नहीं होता। बैलेंस भी थोड़ा रिस्की पर मज़ा ही अपना अलग होता है। रास्ते भर हम हंसी मजाक करते गए, कभी साइलेंस, कभी सॉन्ग्स, कभी बस हवा का फील। धीरे धीरे गया से दूर निकलते गए और इसी के साथ होम टाउन से इतना दूर जाना बहुत ही थोड़ा अजीब लगता है। जब हम गुरपा गांव पहुंचे तो वहाँ की शांति कुछ और ही थी और यहाँ के आसपास का एरिया बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल रॉ था। गुरपा का ये पहाड़ यानी गुरुपदा गिरी या फिर जिसे कोकुता पहाड़ भी बोलते हैं, यहाँ जाना था हमें। और यहाँ पर हम लोग साइड में रुककर थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे क्योंकि 40 किलोमीटर के राइड के बाद आप थक जाते हैं बहुत। कहानियों के हिसाब से यहाँ बुद्धा के शिष्य महाकश्यप तपस्या में समाधि में चले गए थे और कहते हैं कि वो आज भी मैत्रेय बुद्धा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग गांव के अंदर घुस चुके थे और ये रेलवे ट्रैक के बगल में हम लोग बाइक से चल रहे थे। तो आप जो ये रेलवे क्रॉसिंग देख रहे हैं उसके पार है गुरपा पहाड़, जिसमें 1700 सीढ़ियाँ। और ये चढ़ना कोई आम काम नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने रेलवे क्रॉसिंग पर रेल जाने का इंतज़ार किया क्योंकि यहाँ पर बैरक लगे हुए थे। यहाँ पर कई लोग बाहर से आते हैं, चाइना, नेपाल, श्रीलंका और भी अलग अलग जगहों, अलग अलग राज्यों से यानी स्टेट से लोग यहाँ पर देखने आते हैं वो ऊपर की चोटी। जैसे जैसे हम लोग इस पहाड़ के पास बढ़ते जा रहे थे कि उतना ही अच्छा और एक्साइटमेंट और डर का एहसास दे रहा था। इतने दूर शहर से आना और इतने बड़े पहाड़ को देखना बाइक से आने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा था ऊपर से देखने पर। और साथ ही में जब हम लोग इसके स्टार्टिंग यानी कि इसके चढ़ने के पॉइंट पर पहुँचे तो हमने पहले ही हौसला बहुत था कि हम लोग इसे ऊपर तक कवर कर लेंगे। और यहाँ पर बहुत लोग पहले से भी आए हुए थे, जिन्हें देखकर हमारा भी एक्साइटमेंट बढ़ गया। ऊपर जो आप चोटी देख पा रहे हैं उस पर एक स्टूपा है, तो हमें वहीं जाना था। और फिर शुरू हुआ असली जंग यानी 1700 सीढ़ियों की चढ़ाई। भाई सच बोलूं, पहले 200-300 सीढ़ियों में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस लगा। मैं तो एकदम जोश जोश में ऊपर चढ़ता गया दौड़ दौड़ कर। पर जैसे जैसे नंबर बढ़ता गया सांस तेज़ होने लगी, पर पैर दर्द करने लगे। कभी लगता था कि यार रुक जाएं, पर फिर दोस्तों की एनर्जी और व्यू देख के फिर से चढ़ने शुरू कर देते थे। पर इसी चक्कर में मेरा स्टैमिना तो बहुत था, इसलिए मैंने शुरू की 200-300 सीढ़ियाँ आराम से दौड़ कर चढ़ ली। पर मेरे दोस्त पीछे धीरे धीरे आ रहे थे और यहाँ पर यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं शुरू में बहुत तेज़ दौड़कर ऊपर गया, जिससे मेरा एनर्जी कम हो गया था। व्यू तो अच्छा आ रहा था पर मेरी सांसें भी उतनी ही तेज़ चल रही थी। इसी तरह सीढ़ियों के बीच बीच में मैं हवा और व्यू दोनों इतने मस्त थे कि थकान मिट ही जाती थी। हर स्टेप एक चैलेंज तो था, पर लेकिन हर एक स्टेप पर अचीवमेंट भी थी। इसलिए मैं चढ़ता गया धीरे धीरे तेज़, कभी पेस ज़्यादा करता, कभी धीरे चलता। एक टाइम आया जब लेग्स लिटरली चल रहे थे, जो पैरों ने कहा कि सूरज अब नहीं। दिल बोल रहा था सूरज इतना काफ़ी है। पर फिर पीछे मुड़ के देखता, नीचे पूरा गांव छोटा लग रहा था, इतना कि दिख भी नहीं रहा था। आगे जो मंजिल थी वो ज़्यादा बड़ी लग रही थी। तो मैंने ऐसा यूजुअल
मैंने उस बड़ी मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिए और समझ आया गया कि अब वापस जाने का कोई भी पॉइंट नहीं, यहीं से तो कैरेक्टर बनता है। यही तो है हमारा इंडिया। हम तीनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया, फिर थोड़ा पानी थोड़ा हवा और चलते रहे और फाइनली हम लोग उस गुफा पर पहुंच गए थे, जिससे हम लोग को फाइनली ऊपर की चोटी अब दिख रही थी। तो वो गुफा बहुत ही पास था हमारे और इसी पतले से गुफा में हम लोग को जाना था। तो फाइनली हम लोग बिना कुछ सोचे समझे थोड़ा रेस्ट कर कर हम लोग इस गुफा में जाने का सोच रहे थे। फिर हमने जब अंदर घुस के देखा तो ये गुफा सही में बहुत ज़्यादा ही पतला था, जैसा कि मैंने देखा था आने से पहले दूसरे वीडियोस में। ये तो सही में उससे भी ज़्यादा पतला था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये आपके ऑलमोस्ट 2 पैरों के बराबर जितना इसका विड्थ होगा। और हम लोग ऐसे ही करके आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ते जा रहा था, जबकि सुबह के 7 बज रहे थे और ये बिल्कुल ही अजीब लग रहा था। और मुझे तो लग रहा था कि मैं खो जाऊंगा, क्योंकि अब हो चुका था पूरा अंधेरा। फिर मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की ताकि मुझे कुछ दिखे, पर मुझे रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था। पर मैं बस आगे बढ़ता रहा और सीढ़ियाँ पतली होती गई। फिर एक रोशनी की किरण आई और ये एक छोटा सा खिड़की जैसा, यानी एक छोटा सा खाई जिससे आप बाहर गिर सकते थे, पर मैं उससे बच गया और इधर निकल गया। और ये पतला सा रास्ता फाइनली अब आज पहुँचा चुका था मुझे इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर। और ये था मेरा बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट, एक ट्रिप, वो भी इतने ऊंचे पहाड़ पर। और फाइनली गुफा से बाहर आने के बाद मुझे सुकून की सांस ली मैंने। इसके बाद मैं ऊपर स्टूपा की ओर बढ़ने लगा और स्टूपा की ओर बढ़ते बढ़ते मैं सीढ़ियों से भी उधर नीचे हमारे जहाँ पर बाइक और कार लगे हुए थे वही देख रहा था। सब इतने छोटे हो गए थे कि खुले आँख से देख पाना मुश्किल था, बट अब हम लोग इतने ऊपर थे कि उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं फाइनली उस स्टूपा के सबसे पास आ चुका था। अब हम लोग फाइनली इस पहाड़ को एक्सप्लोर करना शुरू कर चुके थे। और ये जो छोटा सा आपको पत्थरों के बीच में दिख रहा है, ये उस स्टूपा के जस्ट नीचे है। और यहाँ पर महाकश्यपा यानी गौतम बुद्ध के शिष्य उनका इंतज़ार कर रहे हैं दूसरी बार आने का। और यहाँ से आपको दूसरी तरफ बिहार झारखंड का बॉर्डर दिखता है, जो कि वो पहाड़ों के उस पार झारखंड है। इस पहाड़ की चोटी पर अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे और एक बुद्ध स्तूप था। और यहाँ पर बैठने के लिए भी अच्छे से अरेंजमेंट की गई थी। और हम लोग फिर फाइनली ऊपर सबसे ऊपर इस पहाड़ के पॉइंट पर आ चुके थे। ये जो पहाड़ है गुरपा पहाड़, ये हिंदू और बौद्ध लोगों दोनों के लिए ही बराबर मान्यताएं रखता है उनके धर्मों में। जब हम लोगों ने ये सब देख लिया तो हम लोग बस अब यहाँ पर फ़ोटो और वीडियोस ले रहे थे और यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे यहाँ की ठंडी हवा और यहाँ का पॉजिटिव वाइब और थोड़ी मस्ती मजाक के साथ यहाँ समय गुजारा। अब फाइनली यहाँ से जाने का वक्त आ चुका था। नीचे उतरना एज़ कम्पेयर टू ऊपर जाना बहुत इजी लग रहा था। जब हम लोगों ने बाइक लिया और इस जगह को वापस देखा तो ये जर्नी हमारे मन में बस चुका था। इस ट्रिप से मैंने एक बात ज़रूर जानी, अगर आपको दुनिया समझनी है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा।